भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतार्णे परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरे कृष्णा। थैंक यू आप लोग हरे सबने कृष्णा ज्वाइन प्रभु किया। जी। प्रभु जी। कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना शुरू हुआ है, उसको कहते हैं अधिक मास, और पुरुषोत्तम मंथ भी कहा जाता है उसको, पुरुषोत्तम मास। तो उसकी महिमा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसकी ये अधिक मास क्यों है, एक्स्ट्रा क्यों है ये, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम्म। आप लोगों में से कईयों को हो सकता है आइडिया हो, कई लोगों को नहीं आइडिया हो। यू आर वेलकम टू शेयर। आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स हो, और साथ में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। ओके। तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि मैं समय हूं, काल। काल जो है वो खुद भगवान है। तो ये वाली स्लाइड कोई पढ़ सकता है? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी। पढ़िए माता जी। समय का ईश्वरीय रूप। सनातन धर्म में समय को भगवान का ही रूप माना गया है। यह एक अतिरिक्त महीना, एक्स्ट्रा मंथ है, जो लगभग हर 3 साल में वैदिक कैलेंडर में जुड़ता है। अन्य नाम अधिक मास या मल मास। मल मास। उद्देश्य यह सकाम कर्मों के लिए नहीं, बल्कि केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बना है। हम्म। तो एक्चुअली क्या होता है, ये महीना हर साल नहीं आता, ये स्पेशल महीना है। ये 3 साल में एक बार ही आता है एक्चुअली। प्रिसाइसली अभी हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन कैसे होती है और कितनी फ्रीक्वेंटली आता है, मगर इसको ऐड किया जाता है। तो क्यों ऐड करते हैं वो यहां पे हम देखते हैं। अ, जो कैलेंडर्स होते हैं पूरी दुनिया में या पहले भी सिविलाइजेशन में, वो अलग अलग तरीके के कैलेंडर होते हैं। एक होता है जो जिसको कहते हैं लूनर कैलेंडर, मतलब हम्म। वो चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं साल को। और दूसरा होता है सोलर कैलेंडर, जिसमें सन, सूर्य की मूवमेंट के हिसाब से कैलकुलेशंस होती हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे ये चीजें हो रही हैं, इन सब को देख के आप देखो, जो मॉडर्न टाइम में कैलेंडर यूज होता है वो होता है सोलर कैलेंडर। तो सोलर कैलेंडर है वो बहुत क्लोज होता है 365 डेज के। इसलिए आप देखते हो कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आ जाता है, जिसमें फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो एग्जैक्टली 365 नहीं है, वो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे एक एक दिन ऐड करना पड़ता है हर 4 साल में। तो ये हो गया सोलर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर कई सिविलाइजेशंस या कई लोग लूनर कैलेंडर भी यूज करते हैं। आप देखोगे इस्लाम में वो लोग लूनर कैलेंडर यूज करते हैं। इसलिए आप देखो रमजान जो है या उनकी ईद है वो साल में कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ सर्दियों में आएगी या गर्मियों में आएगी या फॉल में आएगी या स्प्रिंग में आएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन वैदिक कैलेंडर में क्या है कि वो दोनों को कंसिडर करते हैं, सोलर को भी और लूनर को भी। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत मतलब हजारों साल भी कहना कम होगा, इतनी पहले से उनकी साइंटिफिक कैलकुलेशन थी कि सोलर और लूनर कैलेंडर दोनों को उन्होंने बैलेंस करके रखा था। और ऐसा वैदिक कैलेंडर में भी होता है, और भी कई कई सिविलाइजेशंस में होता है, जैसे चाइना में और अलग अलग जगह अगर आप देखोगे जहाँ पे पुरानी ऐतिहासिक वो हैं सिविलाइजेशंस, कई बारी वहां पे भी आप देखोगे कि ऐसे एक्स्ट्रा मंथ ऐड होते हैं। तो ये बहुत ही साइंटिफिकली ऐड किया जाता है। एग्जैक्टली ये 32 महीने 16 दिन और 8 घड़ी उसके बाद आता है। और एक घड़ी में होते हैं करीब समझ लो आप 24 मिनट। तो ऐसे आप समझ लो हर तीसरे साल में आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ जो है, ठीक है। और इससे बैलेंस हो जाता है। इसलिए आप देखोगे दिवाली हमेशा अक्टूबर नवंबर में ही पड़ती है कि नहीं।
कभी जल्दी होती है, कभी लेट होती है, लेकिन वो पड़ती है उसी टाइम पीरियड में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मंथ ऐड हो जाता है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है जी सबको? प्रभु जी। यस प्रभु जी। क्योंकि अगर दोनों को ऐड ना करें तो गैप आ जाता है 11 दिन का, सोलर और लूनर के बीच में। लूनर कैलेंडर सिर्फ 354 डेज का ही होता है, और सोलर 365 डेज। ओके। तो अब अलग अलग लोग इसको अलग नजरिए से देखते हैं, ठीक है ना। जो कर्मकांडी व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा महीना जो है, इसमें कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना। जैसे अगर किसी ने अपना कोई मुहूर्त देखना है कि घर खरीदना है, शादी करानी है, या कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए मुहूर्त नहीं मिलता उनको इस महीने में, क्योंकि हर ऑस्पिशियस चीज को करने के लिए देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स चाहिए। लेकिन इस महीने में किसी भी देवी देवता ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली महीने की, तो कैसे हो गई, कैसे आएंगी ये सब ब्लेसिंग्स? तो लेफ्ट साइड में कोई लेफ्ट साइड वाली टेबल पड़ेगा? आई कैन रीड प्रभु जी। पढ़िए। टू पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डर्टी मंथ टू एक्स्ट्रा मंथ, दो हम्म, दृष्टिकोण, मल मास से अधिक मास तक। कर्म कांड का दृष्टिकोण, कर्म कांड मटीरियल पर्सपेक्टिव। कोई सूर्य संक्रांति नहीं, नो सूर्य संक्रांति। सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करता। वर्जित कार्य प्रोहिबिटेड, विवाह, गृह प्रवेश और शुभ कर्म कांड निषिद्ध है, निषिद्ध है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, भौतिकवादियों ने इसे पूर्ण व्यर्थ मानकर मल मास कहा है। मल मास या डर्टी मंथ। हाँ, हरे कृष्ण। मल होता है ना, डर्ट, खराब स्टूल, उस सबको डर्ट। तो इस तरीके का नाम दिया है इसे। अब लेकिन तो फिर ये इतना ऑस्पिशियस क्यों है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये ऑस्पिशियस है। तो एक्चुअली हर पर्टिकुलर महीना जो है ना, उसके एक पर्सोनिफिकेशन डीटी भी है, एक देवी है जो उस महीने को रिप्रेजेंट करती है। तो हर ऐसी देवी के ऊपर कहीं ना किसी देवता का या भगवान का शरण था। लेकिन मल मास जो अधिक मास है, इनके पास कोई शरण नहीं था। तो ये रोते रोते गए विष्णु जी के पास। तो ये वाला स्लाइड कौन पढ़ेगा? पढ़ कोई दो और? प्रभु मैं जी। पढ़ लूं प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माँ, पढ़िए आप पढ़िए। पढ़िए। अ, वैदिक शास्त्रों के अनुसार हर महीने की एक अधिष्ठात्री देवी होती है। अधिक मास की देवी अत्यंत दुखी थी। सभी उन्हें मलमास कहकर अपमानित कर रहे थे। उनका कोई रक्षक या स्वामी नहीं था। अत्यंत पीड़ा में वह वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में रोते हुए गई। भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी, शोक मत करो, मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पास ले चलूंगा। हाँ, तो शास्त्र में देखो ऐसे वर्णन किया गया है कि कैसे विष्णु जी के पास गए, और विष्णु जी लेके गए कृष्णा के पास। क्यों कृष्णा के पास लेके गए? क्योंकि कृष्ण के रूप में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बाकी रूपों में भगवान अपनी फुल मैनिफेस्टेशन जो है वो रिवील नहीं भी कर सकते, लेकिन कृष्ण के रूप में वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा है कि कैसे विष्णु जी उनको गोलोक वृंदावन लेके गए कृष्णा के पास। ओके, तो ये स्लाइड कौन पढ़ेगा? प्रभु जी, आई कैन रीड। हाँ, पढ़िए। पुरुषोत्तम में दिव्य परिवर्तन, ईश्वरीय स्वीकृति। दीनों के नाथ श्री कृष्ण ने देवी की पीड़ा सुनकर उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। स्वयं का नाम। श्री कृष्ण ने कहा, आज से यह मलमास मेरे स्वयं के नाम पुरुषोत्तम से जाना जाएगा। समान शक्तियां, इक्वल पोटेंसीज। मैं इस महीने को अपने सभी दिव्य गुण और शक्तियां प्रदान करता हूं। सर्वोच्च मास। यह महीना अन्य सभी महीनों का स्वामी होगा और कार्तिक से 1000 गुना अधिक फलदायी होगा। हाँ, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि जैसे विष्णु जी लेके गए ना गोलोक वृंदावन में, तो वहां पे इतनी एफल्जेंस थी, सब थी। ये लेडी जो थी, ये छुप गई विष्णु जी के पीछे। और जब विष्णु जी आए वहां, कृष्ण ने देखा, तो सिर्फ इनकी आवाज आ रही थी सिसकती हुई, जैसे होता है ना। तो कृष्णा ने कहा, ये रो कौन रहा है यहाँ पे? गोलोक वृंदावन तो रोने की जगह नहीं है, यहाँ पे कोई दुख ही नहीं होता, दुख के कारण कोई रोता नहीं है। तो फिर सारी की सारी बात विष्णु जी ने कृष्ण को बताई। और तब कृष्णा ने कहा, नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इनको, इनका प्रोटेक्टर हूंगा, मैं इसको अपनी शरण में लेता हूं और मैं इनको, इनसे शादी करूंगा। बेसिकली वो कृष्णा के शरण में चली गई। और क्या होता है जब किसी से शादी हो, तो क्या होता है कि लेडी का नाम, सरनेम चेंज हो जाता है। फिर जो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टीज है, हस्बैंड की चीजें हैं, सारी लेडीज के पास आ जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मल मास, डर्टी मंथ था, इसको ये भगवान की शरण में गई, क्योंकि इसलिए भगवान की सारी ऑपुलेंसेस, सारी चीजें वो आ गई। तो नाम चेंज हो गया। क्या हो गया नाम? पहले अधिक मास, मल मास, ये सब था, लेकिन अब हो गया पुरुषोत्तम मास, अच्छा। क्योंकि पुरुषोत्तम जो है वो भगवान का नाम है। पुरुषों में सबसे उत्तम है भगवान। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास हो गया इसका। क्यों? क्योंकि ये सब महीनों में सबसे उत्तम हो गई महीना, टॉप मोस्ट। अगर हम देखें वैसे बाकी महीने, तो उसमें कार्तिक का महीना बहुत ज्यादा पावरफुल भक्ति के लिए। हमने डिस्कस किया था जब कार्तिक आया था, कि कैसे ये महीने में बहुत ज्यादा, सैकड़ों गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप अ, ढंग से भगवान की भक्ति करते हो। और कई सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं। और इस पुरुषोत्तम मंथ, इसमें हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये पुरुषोत्तम मंथ जो है वो कार्तिक मंथ से भी ज्यादा लाभदायक है, ऐसा शास्त्रों में दिया गया है। तो भगवान के पास जब भी हम किसी भी वजह से जाएं, तो हम देखते हैं कि वो भगवान का शरण लेने में जो है हमारी काया पलट हो सकती है। लेफ्ट साइड में देखो कैसे रो रही थी, कैसे मुरझाई हुई थी, इतनी दुखी हालत में थी। और राइट साइड में आप देखो पूरी एकदम रानी बन के बैठे हैं। तो ये है पुरुषोत्तम पंथ की कायाकल्प। ठीक है ना? ओके। तो इसमें होता क्या है इस महीने में? ये वाली स्लाइड कौन पढ़ेगा? हम कर्मा, अकर्मा और विकर्मा भगवत गीता में से पढ़ रहे थे। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कर्मा, अकर्मा और विकर्मा क्या है? प्रभु जी, मैं कर सकती हूँ। बताइए मत। अ, एक में तो ऐसा है कि आप कर्म करें नहीं करें, लेकिन आपका बैलेंस रहे, आप रीबर्थ नहीं होगा। एक में आपकी डेथ और लाइफ और डेथ की साइकिल चलती रहेगी। और एक रहेगा जिसमें दुष्कर्मी होते रहेंगे जब ओके। तक इंसान को समझ नहीं आएगी कि सही क्या करना है। ओके, वेरी नाइस। और कोई बताना चाहेगा? कर्मा, अकर्मा और विकर्मा। तो विकर्मा क्या है? सबसे पहले विकर्मा देखते हैं। Karma is bad karma. ओके, कोई और एग्जांपल देके बता सकता है विकर्मा? मतलब अकर्मा? विकर्मा मतलब निषिद्ध कर्म है, जैसे आप हाँ। आई थिंक आई गेस लेट्स से दारू पीना इज विकर्मा। हम्म। हम्म। तो उससे क्या होगा? यू विल गेट बैड रिजल्ट्स। हाँ। तो उससे ऐसे उसका रिएक्शन ऐसे आएगा कि जो रिजल्ट आएंगे उसका, वो बहुत ज्यादा आपके लिए दुखदाई होगा, जिसमें बहुत ज्यादा दुखदाई रिजल्ट मिले। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं विकर्म। और कर्मा वर्ड बहुत अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पे कर्मा का अर्थ है कि आप अच्छे कर्म करो। अच्छे का मतलब क्या है? कोई एग्जांपल दे सकता है? किसी की सहायता करना। किसी की हेल्प कर दिया, जैसे किसी को पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, दान दे दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी की तबीयत ठीक कर दी आपने। तो ये सारी चीजें हो गई सुकर्मा। ठीक है ना? जिसको कि कर्मा भी यहाँ पे कहा गया है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? गुड गुड वाइब्स वापस आएंगी।
हाँ, गुड जो आपने रिजल्ट करा है वही आपको वो मैग्नीफाई करके मिले। वापस मिले। जैसे आपने चैरिटी दी, आपने, कहते हैं ना तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो अगर आप चैरिटी देते हो तो वो चैरिटी आपको आएगी, लेकिन चैरिटी भी जो भगवत गीता है हम पढ़ेंगे कि किस कॉन्शियसनेस में देनी चाहिए और किस अलग अलग मोड्स ऑफ नेचर के हिसाब से चैरिटी भी गलत हो सकती है, उसका भी गलत रिजल्ट आ सकता है। इसलिए वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। बट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को दे रहे हो पैसे किसी के लिए, अच्छे कार्य के लिए, और किसी को खाना खिला रहे हो, वो कर रहे हो, तो इससे आपको वो चीज मैग्नीफाई होकर आएगी। ठीक है। तो विकर्मा हमने देखा, सुकर्मा या कर्मा हमने देखा। अब अकर्मा क्या है? अकर्मा में ये है, जैसे माता जी ने भी बताया और बाकी ने भी बताया, कि रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा, और इनफैक्ट जो आपके रिजल्ट थे पहले के वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है? इससे अच्छा तो रिजल्ट आए, इतनी मेहनत भी करो और रिजल्ट भी ना आए, फायदा क्या है कर्मा का फिर? मोक्ष मिलता है ना प्रभु जी। ओके, मोक्ष मिलता है, ओके, और कोई? बर्थ और डेथ का रिसाइकल का साइकिल ब्रेक हो जाता है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो सुकर्मा भी है ना, कि आपने किसी को चैरिटी दी या किसी को खाना खिलाया या किसी को पानी पिलाया, ये आपको मिलेगा। ये आपको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, और वो जब आप जन्म लोगे तो उस अच्छे के साथ बुरा भी आता है, क्योंकि वो एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप किसी का अच्छा भी कर रहे हो तो हो सकता है आप किसी का बुरा भी कर रहे होगे, नोइंगली या अननोइंगली, और वो कर्मा रिटर्न होगा। तो इसलिए बेस्ट है कि ये सारे कर्म निकल जाएं, और जो इस धरती में हमें साइकिल में फंसे हुए हैं उस साइकिल से बाहर आए। लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कर्मा की। हाईएस्ट कर्मा की अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान की खुशी के लिए काम करना। जब भगवान की खुशी के लिए हम काम करते हैं तो फिर हम ये फोकस नहीं करते कि हम जन्म मृत्यु से बाहर आ रहे हैं कि नहीं। हम ये फोकस करते हैं कि भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं हमारे प्रयास से। और अगर हमारे प्रयास से भगवान को थोड़ी सी भी खुशी मिले, तो वो खुशी के लिए हम जितनी भी सफरिंग हमें आए, नो प्रॉब्लम। ये जब कॉन्शियसनेस होती है, तो ये कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली जो है हमारे अंदर शुद्धिकरण करती है, और हम पूरी तरह से प्योर होते हैं और भगवान को पूरी तरह से खुश कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये स्लाइड कौन पढ़ेगा अब? मैं पढ़ती प्रभु जी। पढ़िए माता जी। पा, पापों का शुद्धिकरण। ये महीना पिछले जन्मों के पापों और कर्मों के बैलेंस को पूरी तरह मिटाने का विशेष अवसर है। हम्म। दूसरा, छूट की योजना। भगवान की विशेष कृपा से थोड़ा सा भी आध्यात्मिक प्रयास 1000 गुना अधिक फल देता है। नई शुरुआत। यह आत्मा को अकर्मा के माध्यम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। हरे कृष्ण। तो पुरानी आपकी जो जितने भी बैलेंस शीट चल रही है, एक जन्म हम्म। से दूसरे जन्म कैरी फॉरवर्ड होती है, सब खत्म हो जाएगी अगर हम इस पर्टिकुलर मंथ का पूरा फायदा उठाएं। तो करना कैसे है, फायदा उठाना कैसे है, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है ना। यस। तो ये स्लाइड कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। तीर्थ स्नान का पुण्य। इस मास में एक बार पवित्र नदी में स्नान करना 12,000 वर्षों तक गंगा स्नान या कुंभ मेले के स्नान के समान है। दूसरा, अपराध क्षमा। जाने अनजाने में हुए नाम अपराध और वैष्णव अपराध नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण प्रेम। निष्ठा से पालन करने वालों को श्री राधा कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त होती है। गोलोक की प्राप्ति। भौतिक जीवन पूर्ण करने के बाद सीधे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। यही सारे इस पर्टिकुलर महीने में जो है बेनिफिट्स। पहली चीज ये है कि हम कितना थोड़ा सा भी प्रयास करें भगवान के पास जाने का। भगवान का नाम, आप लोग में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली एवरी डे चैंटिंग कर रहे हैं भगवान का नाम? आई डू इट प्रभु जी, एवरी हर डे। रोज? हर रोज बिना। कितने राउंड्स कर रहे हैं आप? प्रभु जी, ये
काउंट का तो है नहीं, आई जस्ट सी द टाइम, बट वैसे काउंट के कर दो टाइप से करती हूँ मैं। एक तो बिना काउंट सिर्फ हम्म। टाइम आधा घंटा जैसे बोलते ही जाना है, आई डोंट वांट टू काउंट दैट बिकॉज काउंटिंग क्या? मुझे बहुत होता है। और दूसरा एक है आई डू एवरी डे एटलीस्ट 7-8 राउंड्स, दैट्स इट। 7-8 राउंड्स काउंट करके? नहीं हाँ, वो काउंटिंग है, और जो वैसा टाइम देख के वो अलग है। एक्सेलेंट। 3 टाइम्स हरी बोल फॉर सरिता माता जी। हरी हरि बोल। बोल, हरी हरि हरी बोल। 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 हरी हरि हरी बोल। 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 और कौन है आप में से जो रोज चैंटिंग कर रहा प्रभु जी मैं भी करता है? हूँ, 1 राउंड ओनली, बट एक ही राउंड पंकज करता हूँ। प्रभु। 3 टाइम्स हरी बोल फॉर पंकज प्रभु। हरी हरी हरि बोल। बोल, बोल। हरी बोल। हरि बोल, हरी हरि बोल। बोल। यस, मालिनी माता जी ने हाथ रेस किया। मालिनी माता जी तो 16 राउंड कर रही हैं एवरी डे। 3 टाइम्स हरी बोल फॉर मालिनी माता जी। हरी हरी हरि बोल। बोल, हरि हरी बोल। हरि बोल। हरी बोल, हरि बोल। बोल। ओके, और कौन कर रहे हैं चैंटिंग रोज? कोई है आप में से जो रेगुलरली कर रहे हैं? तो देखो, अगर मान लो आप कभी जाओ किसी दुकान में, आप लोगों में से कौन कौन जो है वो सेल अच्छी लगती है आप लोगों को, कि ब्लैक फ्राइडे में कुछ मिल रहा हो, हाँ या कहीं शॉपिंग के लिए गए, अच्छी हम्म। लगती है किसी को? अच्छी लगती है ना प्रभु जी? है ना? सबको अच्छी लगती यस, है। सबको सबको अच्छी बढ़िया लगती लग रही है। है। यस। तो अगर मान लो आप गए लेने कोई चीज, जैसे आजकल सबको जरूरत होती है कोई ना कोई गैजेट की, फोन की, या लैपटॉप की, आप फोन लेने गए। वैसे फोन आ रहा है $600 का, लेकिन अभी वो कह रहा है कि आपको फोन मिलेगा $600 वाला $1 में मिलेगा। तो आप कहोगे ये क्या, कैच क्या है इसमें? वो कहता है कोई कैच नहीं, नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो या क्या? नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आप कहोगे यार ये तो बढ़िया है। तो हम्म। आप एक फोन लेके आओगे वहां से? नो प्रभु जी, ज्यादा लाएंगे, इतना तो क्या सस्ता करोगे? मिल रहा आप है तो। कहोगे कितने लोग हैं घर में? हाँ। सबके लिए $1-1 का फोन ले लो। यस। है कि नहीं? यस। तो आप कहोगे 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो। तो अब इस महीने में यही है, ओके। हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मतलब आपको एक $600 वाली चीज $1 भी नहीं, 50 सेंट की मिल रही है। तो इस केस में अगर आप फिर भी एक ही राउंड करते हो एक दिन में, हाँ। तो ये क्या आप अच्छे, क्या 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 लगता है आपको कि अच्छी डील कर रहे हो आप या नहीं कर रहे अच्छी डील? नहीं है। ये तो अच्छी डील नहीं हुई ना। नहीं। तो इस महीने में जो लोग चैंटिंग नहीं कर रहे उनके लिए बेस्ट है, चैंटिंग स्टार्ट कर दें एवरीडे। चाहे एक राउंड करें या 2 राउंड करें। और जो लोग ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं वो थोड़े राउंड्स अपने बढ़ा दें, इंक्रीज कर लें, जितने भी कर सकते हैं जो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है ना? तो ये एक बेसिक लेवल में कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो राउंड्स हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा अटेंटिवली करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, राउंड्स ना मैकेनिकल हो जाते हैं और इतनी अटेंशन नहीं होती। तो इस पर्टिकुलर महीने में जो पूरा का पूरा कॉस्मिक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपको फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा भक्ति करने के लिए, अगर आप सीरियसली प्रयास कर रहे हैं। तो सीरियसली और सिंसियरली प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप प्रयास करोगे आप देखोगे कि धीरे धीरे भगवान की कृपा मिलती जा रही है और आपकी और ज्यादा प्रगति हो रही है। और हम स्पिरिचुअल लाइफ में और ज्यादा सीरियस हो सकते हैं और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? हम्म। ये वाली स्लाइड कौन पढ़ेगा? प्रभु जी आई कैन रीड। हाँ, पढ़िए पढ़िए। भक्ति की सीढ़ियां, व्रत के 4 स्तर। तो पुरुषोत्तम। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, जो कि बहुत ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एक जस्ट बेसिक लेवल पे शुरुआत के लोगों को आइडिया देने के लिए कि कैसे इस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए प्रोजेक्ट। पुरुषोत्तम मास शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी क्षमता अनुसार व्रत लेने का समय है। हाँ, तो बेसिकली क्या है, जब आप आज व्रत लेते हो कि मेरे को ये करना है पुरुषोत्तम मंथ में, तो आप भगवान को सीधी तरह से ये इंडिकेशन दे रहे हो कि भगवान, मैं सीरियस हूँ, मैं वाव ले रहा हूँ। देखो, अगर एक लड़का लड़की आपस में घूमते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है, और शादी वादी नहीं करते, तो उन्होंने कोई वाव नहीं ली, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई ये नहीं लिया कि हाँ नेसेसरली मैं एक दूसरे के लिए हम हेल्प करेंगे या एक दूसरे के लिए उसमें रहेंगे। लेकिन जब वो शादी करते हैं तो उन्होंने वाव लिए, तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ मैं करूंगा या करूंगी। ठीक है ना?
तो जब हम वाव लेते हैं भगवान के लिए, तो हम एक्चुअली में सीरियस हैं, ये भगवान को हम एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि भगवान नहीं, मैं डेफिनेटली 4 राउंड हर रोज करूंगा इस महीने में। या जो लोग आप में से ऑलरेडी कर रहे हैं वो कहेंगे नहीं, मैं 16 माला करूंगा। या फिर कोई आप में से हो सकता है नहीं कर रहे हो अभी चैंटिंग, तो वो कहेंगे नहीं, मैं 2 राउंड इस महीने जरूर करूंगा एवरी डे। तो इस तरीके से आप जो भी वाव लेते हो, वाव वही लो आप जो डुएबल है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी राउंड किया नहीं और आज आप सोचो नहीं मैं 64 माला करूंगा रोज, और आप एक दिन में ना करो या पहले 2-3 दिन करके फिर छोड़ दो। ऐसा नहीं। आप वो लो जो आप पूरे महीने फॉलो करो। और वाव बेसिकली क्या होती है, भगवान को आप प्रेम अपना दिखा रहे हो। जैसे आप कह रहे हो आई लव यू कृष्णा को, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करो करो पंकज प्रभु। प्रभु जी, इसमें 4 लेवल्स हैं। स्तर हाँ। 1 इज आरंभिक अभ्यास, बेसिक या बिगिनर लेवल। स्तर 2 प्रगतिशील अभ्यास, प्रोग्रेसिव। स्तर 3 उन्नत तपस्या, एडवांस्ड। और स्तर 4 सर्वोच्च आत्मसमर्पण, एब्सोल्यूट हाँ, इमर्शन। करेक्ट। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग लेवल तक कर सकते हैं। तो पहले लेवल का यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप कंटिन्यू करोगे प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं कर सकता हूँ। स्तर 1 आरंभिक अभ्यास, अतिरिक्त जप, एक्स्ट्रा चांटिंग। अपने नियमित हरि नाम जप की संख्या में वृद्धि करें, जैसे 16 से अधिक माला। सात्विक आहार, केवल सादा और साधारण कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें। शांति और सत्य, पूरे 30 दिन क्रोध न करें, सत्य बोले। और पारिवारिक कार्यस्थल पर शांति बनाए रखें। किसी भी वैष्णव की निंदा पूर्णतः त्याग दें। हाँ, तो ये बेसिक लेवल पे है कि हम चैंटिंग इंक्रीज करें, अपना खाना जो है वो सिंपल रखें, रेगुलेटेड रखें। और कोशिश करें इंटरनल क्लीनलीनेस हो। जैसे क्रोध या असत्य, इन सब से दूर रहे, ठीक है ना। और गॉसिप, लोगों के बारे में बुरा कहना, किसी को वैष्णवों की निंदा करना या भगवान की निंदा करना या पुरुषोत्तम मास की निंदा करना, ये सब चीजों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। क्योंकि कई बारी हम जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, वो गॉसिप के माध्यम से और गलत बातों के माध्यम से हम जो है उसकी पोटेंसी लूज कर जाते हैं, ठीक है ना। ओके, कंटिन्यू करोगे आप प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं कर लेता हूँ। स्तर 2 प्रगतिशील अभ्यास, दीपदान, ऑफरिंग लैंप। श्री राधा कृष्ण को प्रतिदिन शुद्ध गाय के घी का दीपक अर्पण करना। फिर शास्त्र अध्ययन, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय और ब्रह्म स्तुति का प्रतिदिन पाठ करें। स्नान और तुलसी, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान के जल में यमुना गंगा जल मिलाएं और तुलसी महारानी की पूजा करें। हाँ, तो पहली वाली लेवल की चीजें तो करनी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में उनके साथ ये ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है, रोज भगवान को दिया दिखा सकते हैं आप, और दिया के साथ साथ आप भगवान को आरती कर सकते हैं। और जैसे हम कार्तिक महीने में करते हैं ना, हर व्यक्ति दीपदान करता है, तो वैसे इस महीने में भी आप दीपदान कर सकते हैं। और आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, जैसे भगवत गीता, भागवतम, या स्पेसिफिकली 15th चैप्टर ऑफ भगवत गीता लिखा है, उसका हर रोज आप रिसाइटेशन कर सकते हैं। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट भी नहीं लगते। और थोड़े दिन अगर आपको याद हो जाता है ये चैप्टर, तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगे। और ब्रह्म स्तुति, जो 10th कैंटो के अंदर ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, उसको भी पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में। लेकिन भगवत गीता भागवतम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, वो सारे के सारे जो है वो बहुत ऑस्पिशियस हैं इस मंथ में खासकर। और कई गुना मैग्नीफाइड रिजल्ट आता है आपको। आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा रिफाइन और क्लियर इजीली हो जाती है इस महीने में। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि अगर नदी में आप जाके स्नान लेते हैं, किसी भी ऑस्पिशियस नदी, गंगा, यमुना, इनमें, तो उसमें नॉर्मल दिन में लेना और पुरुषोत्तम में लेना कई हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन आप लोग कहोगे नदी में अब कहाँ हम जाए, हम तो यहाँ पे रहते हैं इतनी दूर, वहां पे तो कोई गंगा यमुना नहीं है। तो अगर आपके पास कोई पानी भी है, यमुना का या गंगा का या कुछ, तो आप अपने नहाने का पानी में थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हो आप, राधा कुंड वाटर या कुछ। अगर वो भी नहीं है हमारे पास, तो क्या करें,
तो हम एक मंत्र कर सकते हैं, गंगे च यमुनी च गोदावरी। आपको वो मंत्र पता है? किसको पता है ये वाला मंत्र? मुझे पता है प्रभु जी। आपको पता है? तो ये मंत्र मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये मंत्र आप चैंट कर सकते हैं पानी के ऊपर। इसमें क्या होता है, इस मंत्र से हम अलग अलग, ये सारी नदियां जो हैं ये पर्सोनिफाइड हैं एक्चुअली। ये अलग अलग देवी देवता हैं। तो ये सारे के सारे मैनिफेस्ट हो जाते हैं उस पानी में। और फिर उस पानी को हम अपने नहाने के पानी में यूज कर सकते हैं नहाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल नहाना है वो एक्चुअली बहुत ही पवित्र नदी का स्नान हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे हम कर सकते हैं। और हरे कृष्णा तुलसी प्रभु जी। महारानी की पूजा करना और सेवा करना भी जो है वो बहुत ऑस्पिशियस है इस पर्टिकुलर महीने में। तो आप लोगों में से कईयों के पास हो सकता है तुलसी महारानी हो, कईयों के पास ना हो। तो आप अरेंज कर सकते हैं इस महीने में कहीं ना कहीं से तुलसी महारानी की अरेंजमेंट हो जाए, ताकि फिर आप अच्छे से तुलसी महारानी की भी सेवा कर सकें। हाँ, कोई सवाल पूछ रहा था? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ब्रह्म स्तुति कौन सा चैप्टर है 10 कैंटो में प्रभु जी? 10th कैंडो में लॉर्ड ब्रह्मास प्रेयर्स। ठीक है ना? मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ओके। ये कौन पढ़ेगा ये वाली स्लाइड? थर्ड थर्ड लेवल। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। पढ़िए माता जी, गो अहेड। उन्नत तपस्या। आहार नियंत्रण। दिन में केवल एक बार भोजन करें या केवल फल और दूध का सेवन करें। सेकंड, शारीरिक तपस्या। भूमि पर शयन करें और पूरे मास बाल और नाखून को न काटे। दान और भजन। योग्य वैष्णव को शास्त्र या धन का दान दे। प्रतिदिन जगन्नाथ अष्टकम और विशेष भजन गाए। हरे कृष्णा। तो देखो, पहले दो लेवल्स तो करते ही करते हैं, और फिर अब थर्ड लेवल में क्या कहते हैं, और ऐड करते हैं चीजें। तो स्पिरिचुअली जो है वो हम अलग अलग भजन भगवान के गा सकते हैं। जैसे जगन्नाथ अष्टकम, चौरा अष्टकम, नंद नंद अष्टकम, दामोदर अष्टकम। ऐसे भगवान के कई सारे वैष्णव सॉन्ग हैं जो कि हम इस पर्टिकुलर महीने में गा सकते हैं। जैसे स्पेशली हम आरती कर रहे हैं, दिया दिखा रहे हैं भगवान को, तो ये भी हमने ऐड कर लिया। फिर और शरीर के लिए तपस्या, खाना पीना, बेसिकली अपनी सेंसेस को कम से कम इंगेज करना है। जितना जरूरत है उतना ही इंगेज करना है। बहुत ज्यादा सेंसेस को एंजॉय देने के से अच्छा भगवान को एंजॉय करने की फोकस करना है। उससे क्या होता है, हम खुद भी हैप्पी, संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, और एक्चुअली बहुत ही आनंदित हो जाते हैं बाय द टाइम हमको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिलती है। जैसे जैसे हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिल रही है, अगर हम फोकस करते हैं भगवान की खुशी में, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं उससे। तो अगर हमारा फिजिकल शरीर हमारा अलाउ करे तो हम जमीन पे भी सो सकते हैं। और अगर हेल्थ परमिट करे तो हम अपना खाना भी जो है वो भी मिनिमाइज कर सकते हैं टू व्हाट इज नेसेसरी। कई लोग ऐसे करते हैं वाव कि मैं एक ही बारी दिन में खाऊंगा। कई लोग ऐसी वाव करते हैं कि मैं पूरे महीने ग्रेन्स नहीं खाऊंगा, सिर्फ एकादशी का प्रसाद लूंगा। तो इस तरीके से अलग अलग लोग देख सकते हैं। मगर खाने और फिजिकल ऑस्टेरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के तरफ बढ़ने के लिए प्रयास करना। अगर हम भगवान की तरफ बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे तो फिजिकल और ये दूसरी चीज़ें जो हैं ये अपने आप दे विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है ना? लेकिन अगर हम सब चीज़ें कर सकते हैं और हमारी बॉडी हेल्थ अलाउ कर रही है और हम करने के इच्छुक हैं, तो बिल्कुल हमारे को कोशिश करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है या कोई रेजोल्यूशन लिया है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ करने के लिए, आपका आशीर्वाद दे के मैं प्रयास देंगे अगर आप, तो मैं प्रयास करूंगी या करूंगा। और फिर भगवान के प्रयास फिर हमारे प्रयास के बाद हमें भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस वो मैम। मुझे ये पूछना था, जो सेकंड है शारीरिक तपस्या, कि हम्म। बाल और नाखून को ना काटे, तो हाँ, तो ये मैं अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ट्रेडिशनली क्या कहते हैं, बाल और नाखून वगैरह ना काटने का मतलब है कि फोकस स्पिरिचुअल लाइफ में किया जाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी इन चीजों में फोकस नहीं किया। ठीक है ना? तो आप देखोगे कार्तिक में भी या पुरुषोत्तम में भी या चतुर्मास में भी प्रभुपाद इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा हमें एम्फोसाइज करने के लिए नहीं कहते थे। तो जो कन्वीनियंट रहे वो हम कर सकते हैं। अगर हमारे को
लगता है कि हमें शेप करना है प्रेजेंटेबल बनने के लिए अपने काम के लिए, तो वी कैन डू इट, बट वी कैन मिनिमाइज टू मच फोकस ऑन दैट। कि ऐसा नहीं है कि हम जाके पार्लर में नेल्स बनवाएं या फिर पार्लर में हेयर स्टाइल वगैरह करें। इन सब चीज़ों से मिनिमाइज कर सकते हैं, खासकर इस मंथ। और फिर क्या हो सकता है, हम स्पिरिचुअल लाइफ में उस पर्टिकुलर टाइम को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे प्रभु जी प्रैक्टिकली मतलब इसमें बाल पे अगर हम बोले तो नाखून तो खैर इट्स हाइजीन इशू मे बी, जैसे बाल पे वी सी पीपल स्पेंड सो मच टाइम हम्म। and how they look and just maintaining the hair overall. There is too much focus. मतलब I have young kids, so I see how much they're focused on their hairstyle sometimes. So I think maybe that's the aspect that's being मतलब उस बारे में थोड़ा बोला जा रहा है, राइट? कि आप उस पे हाँ, उतना एनर्जी और बेसिकली, फोकस ना डालें। हाँ बेसिकली आइडिया क्या है कि आप मिनिमाइज करो जो भी टाइम इन सब चीज़ों में लग रहा है, और मैक्सिमाइज करो आप भक्ति में। लेकिन अगर मान लो किसी का इनकन्वीनियंस हो रही है और किसी के इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दे कैन डू कटिंग ऑफ हेयर्स एंड नेल्स, ताकि सही रहे। लेकिन एट द सेम टाइम इट शुड नॉट टेक टू मच, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे टाइम और एनर्जी नहीं जानी चाहिए। ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, कौन पढ़ेगा ये वाली स्लाइड? मैं पढ़ देती प्रभु जी। पढ़िए माता जी। अखंड तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन और अधिकतम जप। विशेष मंत्र, कौंडिन्य मुनि द्वारा रचित गोवर्धन धर्म वंदे श्लोक का दिन में तीन बार पाठ करें। विशेष दान, मास के अंत में व्रत पूर्ण होने पर 33 मालपुआ दूध की मिठाई योग्य गृहस्थ वैष्णव ब्राह्मणों को दान में दो। हाँ, तो बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि कई और एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम सीरियसली कर सकते हैं। जैसे 64 राउंड्स, हर रोज 64 राउंड्स करते हैं लोग। कई लोग 128 राउंड्स करते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में। और सेलिबेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी ऐसे ऑस्पिशियस मंथ में, कि सेलिबेसी को फॉलो करें हम। और स्पेशल मंत्रस, तो हमारे लिए बेसिकली फोकस है कि हरे कृष्ण महामंत्र को हम मैक्सिमाइज करें, क्योंकि वो हमारे लिए विदाउट टू मच रूल्स रेगुलेशंस सीधा हमारा पाथ है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। और जब कंक्लूजन होता है तो उसके लिए भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। लास्ट के 4-5 दिन में तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप लास्ट के 4-5 दिन सीरियसली करें। और जब कंक्लूजन होती है तो चैरिटी में अलग अलग तरीके के पकवान बना के, जैसे यहाँ पे स्पेशली 33 मालपुओं का वर्णन किया है, कि उस तरीके से ब्राह्मणों को दान देना और उनकी सेवा करना। ठीक है ना? ओके, ये कौन पढ़ेगा ये वाला? माता जी आप कंटिन्यू करो। ओके। जो कोई भी इस पुरुषोत्तम मास का निष्ठा और प्रेम से पालन करता है, वह जीवन के अंत में परम धाम गोलोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो ये यह भगवान की गारंटी है, देखो, अ, गारंटी ऑफ कृष्णा, तो इसलिए हमें ये फॉलो करना चाहिए। यह मास कठोर कष्ट के लिए नहीं, बल्कि भक्ति का उत्सव है। अपनी क्षमता के अनुसार एक संकल्प ले और इस असीमित कृपा का लाभ उठाए। हरे कृष्ण। हाँ, तो कई बार हम ऐसी चीजें सुनते हैं, लेकिन सुन के हमारे को क्या होता है, कई बार हमारे विश्वास नहीं होता। तो कई लोगों को डाउट होता है, कई लोग कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। तो मैं आपको एक एक इससे रिलेटेड भी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो जब पांडवों के साथ ये सब हुआ, इतना कि इंसल्ट हुआ, सब कुछ हार गए वो लोग गैम्बलिंग में, और द्रौपदी का वस्त्र हरण और इतने सब चीजें हुई। तो फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज ने कृष्णा से पूछा कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों हुआ हम सबके साथ, हम तो हमेशा धर्म के साथ में रहना चाहते हैं। तो कृष्ण ने एक्चुअली बताया, उन्होंने वर्णन किया पुरुषोत्तम मंथ की पूरी ग्लोरीज बताई। फिर पुरुषोत्तम मंथ की ग्लोरीज बताने के बाद उन्होंने बताया कि एक बार एक ऋषि थे, मेधावी ऋषि। ठीक है? और मेधावी ऋषि जो थे वो बहुत तपस्या करते थे। और मेधावी ऋषि की एक बेटी थी, लेकिन उनकी वाइफ नहीं थी अब। तो मेधावी ऋषि अपना तपस्या करते रहते थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। और
टाइम का उन्हें पता नहीं लगा। और वो उनकी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई थी। और कभी कभार होता है ना, वाइफ होती हैं तो वो याद कराती रहती हैं कि बेटी की शादी करानी है, भाई शादी करानी है। लेकिन फादर अगर वाइफ नहीं है तो कई बार ध्यान नहीं रहता उनको। तो यही हुआ इस केस में। मेधावी ऋषि जो थे वो अपने मग्न थे तपस्या में। तो बेटी की शादी नहीं हुई टाइमली, और फिर मेधावी ऋषि की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो ये बेटी बेचारी अकेली पड़ गई। तो मेधावी ऋषि के जो थे एक मित्र थे, उनका नाम था दुर्वासा मुनि। आप लोगों ने सबने सुना होगा दुर्वासा मुनि के बारे में, है ना। तो दुर्वासा मुनि को भी लगा करे, चले गए मेधावी ऋषि, चलो मैं जरा उनकी कन्या, उनकी जो बेटी है उनसे मिल के आता हूँ, क्योंकि वो बेचारी अकेली, असहाय, कोई है नहीं उनका। तो वो गए उनके पास। और उसने कोशिश की बेटी ने उनकी सेवा करने की। तो जब उनकी सेवा की तो उन्होंने उसको रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा देखो, मुझे पता है तुम्हारी स्थिति ऐसी है, मैं तुम्हें ये रेकमेंड करता हूँ, ये पुरुषोत्तम मंथ जो है ना, महीना, इसकी आप अच्छे से पालन करो। तो ये जो मेधावी ऋषि की बेटी थी, उन्होंने कहा ये अधिक मास, ये मल मास, इसका मैं पालन करूं? इतनी सारी चीजें आपने बता दी अधिक मास के बारे में, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत कहा है आपने। ऐसा मेरे को क्या पता नहीं है? अधिक मास तो बिल्कुल ही डर्टी मंथ होता है ये। इसमें ये सब करना है जो आप बोल रहे हो कि इसका पालन करना और ये पुरुषोत्तम है और ऐसे ऐसे है, ये बिल्कुल गलत। तो इस तरीके से काफी गलत तरीके से उन्होंने बात की। तो दुर्वासा मुनि किस चीज के लिए फेमस है? कौन बताएगा? एक चीज के लिए दुर्वासा मुनि फेमस है। क्रोध। क्रोध। हैं? हाँ, फिर क्रोध में आगे क्या होता है? क्रोध। श्राप देते हैं। श्राप देते हैं। हाँ, श्राप देते हैं ना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इवन दुर्वासा मुनि भी उसकी कंडीशन देख के गुस्सा उन्हें आ गया, लेकिन उन्होंने अपने श्राप को कंट्रोल किया। उन्होंने कहा तुमने करा तो बहुत गलत काम है, तुमने मेरे को इतनी गलत तरीके से बोला, लेकिन सबसे बड़ी गलती करी तुमने, पुरुषोत्तम मंथ का तिरस्कार किया, उसके बारे में तुमने इतना गलत करा। तो मुझे तुम्हें श्राप देने की जरूरत नहीं है, उसका तुम्हें रिएक्शन अपने आप ही मिलेगा। तो वो वहां से चले गए। और जब वो चले गए तो उसकी हालत और खराब हो गई। तभी उसको जो गलत काम उसने किया उसकी वजह से वो पूरी झुलस गई, एकदम उसकी शरीर एकदम बदसूरत हो गया, और काफी उसकी हालत खराब हो गई। तो उसने फिर तपस्या की। उसने शिव जी की तपस्या की कई कई साल। और जब शिव जी की उसने तपस्या खूब की तो फिर क्या हुआ? शिव जी एक्चुअली प्रकट हुए। और शिव जी से वो हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। तो उसने, शिव जी ने कहा क्या चाहिए? अब वो अनमैरिड थी, उसको चाहिए था कोई हस्बैंड। तो उसने कहा कि मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, ऐसे उसने 5 बारी बोल दिया कि मुझे पति चाहिए। तो उसने 5 बारी बोल दिया। तो शिव जी ने कहा ठीक है, तुमने 5 चीजें मांगी हैं मुझसे, पति, 5 पति मिल जाएंगे तुम्हें। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो पति चाहिए एक। मैंने कहा तुमने जो मांगा है तुम्हें मिलेगा, तुमने 5 मांगे हैं, 5 बारी 5 मिलेंगे। लेकिन वो फिर बोलने लगी। तो उन्होंने कहा लेकिन देखो, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पति होंगे, और ये इस जन्म में नहीं, ये तुम्हारे अगले जन्म में होंगे। तो अगले जन्म में वो बनी द्रौपदी। और द्रौपदी के टाइम पे उसको 5 पति एक्चुअली मिले। लेकिन क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मंथ ठीक से उसकी ग्लोरीज नहीं सुनी और नहीं उसको करी, तो अभी उसको रिएक्शन मिला। और इस वजह से काफ़ी जो है प्रॉब्लम आई द्रौपदी की लाइफ में और उनके। तो ऐसे ही भगवान ने बताया कि अब आने वाला पुरुषोत्तम मास आप अच्छे से फॉलो करो, और फिर आप देखोगे कि चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो पुरुषोत्तम मंथ की बहुत ज़्यादा ग्लोरीज हैं, भगवान ने खुद इसके बारे में वर्णन किया है। तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर महीने का लाभ उठाएं। देखो, लाइफ का कुछ पता नहीं है, टाइम सबके लिए लिमिटेड है। ह्यूमन लाइफ हमें मिली है इस बारी, अब पता नहीं कितना हमारे पास टाइम है, नेक्स्ट पुरुषोत्तम तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मंथ हमें भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आपने हमें दिया है, हम इसमें आपके लिए ही करना चाहते हैं कुछ। हमने इतने साल, इतने जो जन्म है और इतने साल इस जन्म में बाकी चीजों को दिया है। जैसे हमारी टंग, वो कहती खाना है, खाना है, खाना है, उसकी कितनी सेवा की मैंने, इतनी जगह से खिलाया, लेकिन कभी संतुष्ट होती है टंग?
नहीं होती। कुछ घंटे बाद वो फिर कहती है नहीं मेरे को ये चाहिए, फिर मेरे को वो चाहिए। तो ये सेंसेस जो है ये कभी सेटिस्फाई नहीं होती, जितना आप डालोगे इसमें और चाहिए इसको। हम्म, कभी ये याद नहीं रखती कि देखो खिलाया था ना, कल भी केक खिलाया था, परसों भी गोलगप्पे खिलाए थे, उससे पहले भी गुलाब जामुन खिलाए थे। नहीं, ऐसे नहीं याद रखती। वो कहती है अभी चाहिए मुझे अभी। हम्म, इस तरीके से सारी सेंसेस हमारे को हमेशा कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन भगवान हमेशा याद रखते हैं आपने कुछ भी किया हो। अगर आपने कुछ भी भगवान के लिए कभी भी किया है, वो भगवान कभी नहीं भूलते। ये महीना, इस महीने में खासकर अगर आप करोगे तो आपको कई गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वाई टू वेस्ट दिस मंथ, है ना? क्या हम्म। लगता है आप लोगों को? कोई, जब जब मिला है कुछ करने के लिए, और तो आप उसके लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं प्रभु जी। है ना? क्या यस। माता जी, क्या सोच रहे हो आप, क्या कोशिश करोगे? और मैं हाँ, इस मैं महीने के लिए। मैं तो ज्यादा चैंटिंग के अराउंड के मेरा बहुत है कि मैं करूं, जैसे एकादशी आई ऑलवेज डू 10, बट वो वेरी नाइस। 16 नहीं पहुंच रहा है मेरा, तो एकादशी लेकिन हो जाता है, उस डे पे हो जाता है। सो आई थिंक मैंने बोला हुआ है ऐसे कि मेरी मदद करना सुबह उठते ही, आई से इट, तो इट हाँ, हैपेंस। सो आई थिंक आई हैव वेरी टू नाइस। स्टार्ट सेइंग इन द मॉर्निंग कि आज मेरा इतना हो ज्यादा हो जाए। तो एकादशी में आप 10 राउंड कर रहे हो और हाँ, वैसे सात एकादशी से आठ 10 डेफिनेटली, और आराम से हो जाता है प्रभु जी, सुबह ही उठ के बोल देती हूँ और आराम से हो जाता है। लेकिन बाकी दिन नहीं हो पाते, आप सोचिए। और पुरुषोत्तम मंथ में आप सोच रहे हो, कितने सोच रहे हो करने के लिए हर रोज? एवरी डे एटलीस्ट 10, तो वहां पे मैं 16 कर सकती हूँ अमेजिंग। आगे। 3 टाइम्स हरि बोल फॉर सरिता माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। बोल। ओके, ग्रेट। और बाकी क्या क्या सोच रहे हो आप लोग, क्या क्या कहना है? कैसा लगा आपको पुरुषोत्तम मंथ की ग्लोरीज? बहुत अच्छा। मैंने सोचा कि तुलसी महारानी अपने आप हो गए, मेरे 20 डाले थे, अच्छा। तो उनको ऐड करना है फूड में। और चैंटिंग एक बार होती थी सुबह शाम, 2 बार करने का सोचा है। वेरी नाइस, ग्रेट। और तुलसी महारानी को आप खाने में ऐड करने से पहले आप जरूर भगवान को ऑफर जरूर करना। अगर आप खाना ऑफर करते हो तो खाने में डाल के ऑफर करो। और अगर बाई चांस किसी को तुलसी वैसे देनी है तो भगवान के चरणों में लगा के फिर आप दो। ठीक है ना? वो परफेक्ट रहे। थैंक यू। थैंक यू, एक्सेलेंट। 3 टाइम्स हरि बोल फॉर माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि अरे बोल, हरि वो बोल, हरि बोल। हरि बोल। ओके। और आप में से कौन शेयर करेगा? देखो, आप लोग शेयर करते हो, बाकियों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, उनको लगता है हमें भी करना चाहिए, है कि नहीं? हरे एनी, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जैसे, मानने माता जी, यस प्लीज। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी प्रभु जी कि मैं मॉर्निंग में गुरु पूजा के लिए टेम्पल जा पाऊँ और वहाँ पे दीपदान कर पाऊँ। वो पूरा कोशिश करूंगी मैं इस महीने में। एक्सेलेंट। 3 टाइम हरि बोल फॉर मालिनी माता जी। हरि हरी बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल। ओके, ग्रेट। और कौन शेयर करेगा? एनी, आप शेयर कीजिए प्लीज। प्रभु जी, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कभी माला नहीं करी है, मैं एक माला कर सकती हूँ। हाँ, 3 टाइम्स हरि बोल फॉर एनी। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। हरि बोल। नो एक्चुअली ये बेस्ट टाइम है एक्चुअली स्टार्ट करने का। आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है माला में कैसे राउंड करते हैं? मैं आप लोगों को हाँ जी। सिखाता हूँ एक मिनट। आपने, हम्म। एक मिनट। तो जैसे ये अगर आप इस्कॉन में देखेंगे ऐसे माला होती है, और माला में एक ये सेंटर बीड है। तो ये कृष्णा बीड होती है, इसको हम नहीं टच करते। लेकिन इसके नेक्स्ट वाली जो बीड है ना, वहां से हम शुरू करते हैं, और हम ये पॉइंटी फिंगर नहीं टच करते इसमें। क्योंकि ये पॉइंटी फिंगर से कई बार लोग दूसरों को दोषी दिखाते ना, ये इसकी गलती है, इसकी गलती। तो इसलिए ये फिंगर जो है ये कंटामिनेटेड हो गई है। तो हम ये मिडिल फिंगर और हाँ, थंब यस। इससे करते हैं, ठीक है? हाँ, और हर एक मंत्र हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक बीड पे एक एक मंत्र बोलना है, ठीक है? और अब पहला मंत्र बोलने से पहले हम क्योंकि कई बार क्या होता है, माइंड हमारा ज्यादातर अटेंटिव नहीं रहता ना, इधर उधर जाता है, तो हमसे गलतियां होती हैं, अपराध होती हैं। तो हम
प्रार्थना के लिए एक और मंत्र बोलते हैं जिससे हमारे को कोई भी ऑफेंसेस नहीं लगेंगे। तो आप लोग वो मेरे पीछे मंत्र सब लोग बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवास आदि श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। गौर भक्त वृंद। वृंदा। तो ये मंत्र आप एक बारी बोल सकते हो, कई लोग 3 बारी बोलते हैं, और फिर चैंटिंग शुरू कर सकते हैं आप। और हर बीट पे आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, और जब लास्ट बीट पे आ जाओगे आप ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपको दूसरा राउंड करना है ना, तो आप इस कृष्णा बीट को क्रॉस नहीं करोगे। आप ये जो लास्ट बीट थी इसको अब फर्स्ट बीट बनाओगे नेक्स्ट राउंड की। तो नेक्स्ट ओ जब आप करोगे तो आप ऐसे करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आप इस पूरे को करके फिर यहाँ पे खत्म करोगे दूसरा राउंड। फिर इसको क्रॉस नहीं करना अच्छा। कृष्णा बीड को। फिर ओ ये जो ये है ये फर्स्ट नेक्स्ट राउंड की फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है ना। यस प्रभु जी। तो इस तरीके से हम चैंटिंग करते हैं। और हर मंथ हर राउंड से पहले आप लोग बोल सकते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो इससे क्या क्या होता है कि आप जो है और ज्यादा अटेंटिव रहेंगे, और अगर ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी हो तो भी आपको जो है कोई अपराध नहीं लगेंगे। ठीक है ना। थैंक यू। तो इस तरीके से चैंटिंग इसमें ऐड करना, और इस महीने में आज से ही शुरू कर देना वो बेस्ट है। तो आप लोग में से जो भी चैंटिंग नहीं कर रहे वो शुरू कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो बढ़ा सकते हैं। पंकज प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? यस प्रभु जी, मैं भी सोचा हूँ एक के बदले दो करूंगा इस मंथ, दो प्रभु माला जी, करूंगा। आप तो मेरे से सीनियर हो। आप दो कहाँ, थोड़ा और। अरे ढील मिल रही है, आप क्या एक एक दो दो पे अटके हो। आप प्रभु इतने जी, विद्वान हो। कोशिश करूंगा 4 करने का, देखता हूँ। हाँ हाँ, बट 4 तो मिनिमम करो। वो अभी देखो यहाँ सर सब वैष्णव आपके लिए प्रे करेंगे, तो आपको भगवान की स्पेशल कृपा होगी। चलिए, ओके प्रभु जी, कोशिश करूंगा इस मंथ में। हरी बोल। और माता जी? हरी बोल। माता जी आज तो गई हुई हैं, उनको भी करवाऊंगा साथ में। हाँ, आज तो उनको बाहर आप भी गई हैं। शेयर कर सकते हैं। ये वाला वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग सब ये शेयर कर सकें, जो लोग मिस हो गए हैं उनको भी दिखा सकें। हम्म। ओके ग्रेट। और कौन शेयर करना चाहेगा? प्रभु जी मेरा सिर्फ एक प्रश्न था। यस माता जैसे जी। जैसे हम लोग हमेशा काउंटिंग के करते हैं हम्म। ना, बोलते कि काउंट करके करना चाहिए सेल। करेक्ट। बट विदाउट काउंट करेंगे करेंगे तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है आपके पास दिमाग में पूरा टाइम चलता रहता है, तो वो क्या? वो एक्स्ट्रा, देखो वैसे तो हमें 24 घंटे करना है ना चैंटिंग। अच्छा 24 घंटे चैंटिंग करनी है, तो अच्छा। हम 24 घंटे कर नहीं सकते। तो एटलीस्ट माला का डिसिप्लिन है कि आप 2 घंटे माला पे करो, बाकी ओके 22 घंटे आप वैसे करो। ओके देन दैट इज काउंटेड बट और इट्स नॉट काउंटेड। वो भी तो काउंटिंग मतलब काउंटिंग मतलब वैसे नहीं कि नहीं नहीं, माला में नहीं, लेकिन काउंट वो। करके आप 2 घंटे करो, बाकी ओके दिन आप बिना काउंट करे करो। वो ओके। एक्स्ट्रा। अच्छा वो एक्स्ट्रा में चला देखो जाता अगर मान लो आप सैलरी ले रहे हो, है। हम्म ठीक है, आप काम हम्म पे जाते हो, आप सैलरी लेते हो, लेकिन हम्म बॉस कहता है नहीं मैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा देता रहूंगा बाकी टाइम जब आप घर में हो, तो आप क्या हम्म। मना कर दोगे? यस। क्या कहोगे आप कि नहीं यार मेरे को हो गई, मैं काउंट करके तुमने दी, मेरी सैलरी आ गई। आप नहीं कहोगे देता जा यार, जितना हाँ अगर देता दे जा। रहे हैं तो दे दे। अच्छा। हाँ तो बस वही है, ओके। एक्स्ट्रा आ रहा है ना, आपका यस। स्पिरिचुअल अकाउंट बढ़ता जा रहा है। जितना ओके। आप स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस में डालोगे उतना हम्म। बढ़ता जा रहा है। क्या दिक्कत है? यस ये सही है। प्रॉब्लम थोड़ी है ना। नहीं प्रोपोजिशन सही है। हरे कृष्ण मौसमी माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, वी डिडंट हियर फ्रॉम यू मच टुडे। आपसे ज्यादा कुछ क्योंकि मैं यूजुअली इंग्लिश वाले में होती हूँ, हाँ सो आई नो। दैट्स इसीलिए मैंने व्हाई आई वाज जस्ट इसीलिए मैंने कहा कि लिसनिंग एंड लर्निंग कोई फ्रॉम दिस रिफ्लेक्शन वन. शेयर करना चाहेंगे आप? One reflection is I learned about Purushottam month, and this is really auspicious. So, Prabhuji, does this start? When does this start? टुडे इज द फर्स्ट डे। Oh, देखो, today's the. Oh, I'm so हाँ, blessed. And when is it आज अगर end? आप लोग जो भी आप लोगों ने वाव सोची है करने की वो आज से ही शुरू करोगे आप, तो ओके आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, 100% आपको Okay, मिलेगा। great.
Great. So I think I'm at the right time, which is also Krishna's blessing. And yeah, I do chant though, but in the morning before going to the office. So तो आप कुछ शेयर करेंगे लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि क्या आप सोच रहे हैं इस मंथ में करने के लिए? uh, I learned a lot of things. So I was first thinking about getting a tulsi plant and definitely a little bit more chanting and also preparing sweets. You know, that's something Bengalis never say no to. So, and offering sweets and making some Yes, home sweets because this is also my summertime, so I'll have some time to do ग्रेट, those things as well. दैट बी वेरी नाइस। और चैंटिंग जैसे जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसको कोशिश कर सकते हैं आपकी और अटेंटिवली चैंट करें, मे बी एक्स्ट्रा राउंड्स करें, जो भी आपको लगता है डुएबल है ना? Yes, and thank you for teaching me the right way of chanting using the mala. But as someone asked, if it is independent of the mala, how does that not count towards auspiciousness? But I think what you answered was very clear that Yes. it does count towards extra. So that's थैंक यू वेरी मच। ओके, very ग्रेट। यस, nice. मालिनी माता जी, प्लीज Thank शेयर you. कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे वो पूछना था आपको कि जो वो मंत्र है ना, गोवर्धनम वंदे, तो वो मंत्र आप भेज सकते हैं क्या प्रभु जी ग्रुप पे, क्योंकि वो पता नहीं है मुझे पूरा तरीके से। हाँ, मैंने वो एक्चुअली ज्यादा उसका वो करा नहीं, क्योंकि ज्यादातर नए लोगों के लिए इट्स नॉट नीडेड, पहले हम बेसिक चीजें कर लें। बट आई कैन चेक एंड शेयर विद यू। ठीक अरे है। प्रभु जी, ये स्लाइड्स आपने बहुत अच्छे तरीके से बनवाए, ये अगर आप ग्रुप पे शेयर कर देंगे तो अच्छा होगा। श्योर माता जी, मैं शेयर कर लूंगा। थैंक यू प्रभु, हरे हाँ, कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। मेरा एक बात है कि मैं इस साल इस महीना अब हाँ। थोड़ा सात्विक खाने का सोच रही थी। आज सुबह ही ख्याल आया। वैसे तो मेरा राजसिक है, थोड़ा खाने का चटपटा खाने का मन होता है, मगर मैंने सोचा अभी इतना सारा बहुत लाइफ वेस्ट की और जो करना था कर लिया। अभी थोड़ा सादगी से जीना है, तो मैं वही सोच रही थी। और ये मास आ गया तो मैं उस पे फोकस देना चाहूंगी। स्वीट का था पुलाव, अभी नहीं है, तो मैं नहीं सोचूंगी इसके बारे में, मगर सादगी से फ्रूट और जो ग्रेनलेस खाना है और हेल्दी ग्रेन जो खाना है वो, और कम मात्रा में, बहुत नहीं खाना है, उसी तरह सात्विक खाने का सोच रही थी। हरे ओके। कृष्ण। बस ये है कि जो भी आप बनाएं या जो भी आप खाएं, आप भगवान को ऑफर करने की कोशिश कीजिए। अनियन गार्लिक वगैरह ना हो, नॉन वेज ना हो, तो ना। दैट इज वेरी नाइस। थैंक यू। वो कितना वीक होता है? 3 वीक, 4 वीक? कब तक है ये मास? ये मास की एग्जैक्ट डेट भी मैं डाल दूंगा, बट एक महीने के लिए है। तो ओके। आई थिंक लास्ट डेट 15 के करीब होगी, मैं डबल चेक करके डाल सो दूँ। ये 2026 है, तो अगला 2029 में आएगा? 32 महीने के बाद। 3 साल मतलब? हाँ। 32? नो, 36 नहीं, 32। ओके। 32। ओके। तो तो इसमें अराउंड ऑलमोस्ट 2029 आएगा। ओके। करेक्ट। ठीक है ना? थैंक यू। हरे कृष्ण। मेनका माता जी, प्लीज शेयर कीजिए। Hare Krishna. Thank you हरे so much कृष्णा, for थैंक यू फॉर class. ज्वाइनिंग। Thank you for class, and thank you everyone for the questions. Happy Purushottam Mas. I'm honestly very excited for this month, and just like I have questions, and also something that I was thinking is to do more seva. And I know we're all busy, so maybe this will help everyone else. Is that like here we have the temple, right, in Alachua, so. I already reached out to one of the devotees to schedule, like for not, I can't do today, but basically every Sunday until June 15th to do some seva and putting it on my calendar. So that way that helps me to just, take out a couple hours after the evening program. So if you have a temple near you, then maybe that could be something that could help. So I know everyone has busy schedule, but we put on our calendar, even the chanting, right? That's something that I'd like to do more, or reading even, but I have to put it on my calendar. That's not going to get done. यस। Um,
other question I was going a question I was going to ask is, आप कह रहे थे कि जैसे अगर कुछ हम बुरा करें, you were said, I don't know if you were saying earlier कि is it just like हमको इतना, we're getting good karma or good blessings for more blessings for this month. Is it the same for if we do something bad? Do we get also, is it worse this month? थैंक यू मेनका माता जी। तो एक तो मेनका माता जी ने कहा कि मैं यहाँ पे मंदिर में सेवा के लिए वॉलंटियर किया है उन्होंने, और रेगुलरली वो सेवा करेंगे स्पेशली इस महीने में। तो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच माता जी फॉर इंस्पायरिंग अस। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो हम विकर्मा की बात कर रहे थे, कर्मा कर्मा विकर्मा, और उसमें इस पर्टिकुलर महीने में अगर अच्छा काम करें तो उसका अच्छा मैग्नीफाइड रिजल्ट होगा, और बुरा करें तो क्या बुरे का भी मैग्नीफाइड रिजल्ट होगा। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज कि जो अच्छा बेनिफिट है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए। हमने जैसे डिस्कस किया था कि इस महीने में कर, क, कर्मा और विकर्मा, इन चीजों से हटके अकर्मा पे फोकस करना है। अकर्मा मीन्स Mm. एनीथिंग स्पिरिचुअल, एनीथिंग Mm-hmm. रिलेटेड टू गॉड। तो उसमें वो चीजें मैग्नीफाई हो जाएंगी। बाकी कर्मा और विकर्मा का इस पर्टिकुलर महीने में वो तो जो करेंगे हम, रिटर्न्स होता है। लेकिन ऐसे कोई ऑस्पिशियस तिथि नहीं होती जिसमें बाकी ऑस्पिशियस चीजें जो पंडित हैं या दूसरे लोग हैं वो आपको रेकमेंड करें करने के लिए। तो बेसिकली आप ये सोच सकते हो, ये एक्सक्लूसिवली स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करने के लिए मंथ है। जितना आप वो करोगे उतना अच्छा है। और जो विकर्मा वाली चीजें हैं वो एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ को स्लो डाउन करती। जैसे अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उससे हम भक्ति में आगे बढ़ने की जो हमारी स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, इसलिए हम Hmm. विकर्मा नहीं करते। ठीक है ना। हाँ जी, thank you. नहीं, और I was also like wondering कि um sorry, question is going out of my mind. Um कोई yes, sorry. नहीं। Okay, sorry, I remember. हाँ जी बताइए। So yes, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कह रहे थे कि अकर्मा पे फोकस करने के लिए, because even with me, I'm single, I'm also looking for a job. It's like these buddy things are going on in my mind. So it's like sometimes it's hard ki, yes, I want to focus on relationship with God, but then this month is also very big for me and bigger decisions I need to make. So it's like it's hard for me to, I think, not focus नहीं on तो that. So हाँ, नहीं नहीं, अगर हमारी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, जो काम है, जो स्टडीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, या जो वो है, वो तो हम करते रहते हैं। लेकिन हम बेसिकली इस पर्टिकुलर महीने में और ज्यादा भगवान का शरण लेके करते हैं। ठीक है ना। वी टेक I think शेल्टर ऑफ गॉड इवन मोर। बट ऐसा नहीं है कि हम बाकी ड्यूटीज छोड़ देंगे कि अभी जॉब नहीं जाना है या दूसरी नहीं चीज। नहीं नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि लाइक वी वांट इस महीना हमको ज्यादा फोकस करना कि अकर्मा में, कि हमको लाइक आई फील लाइक यूजुअली मैं आई डोंट लाइक टू आस्क भगवान की मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, बट लाइक but I feel like this month particularly it's going to be extra challenge for me personally because I have such big things that I'm focusing on this month as far as like life things, though it's like um if I can get everyone's blessings to increase my relationship with यस। God and not focus on the reward but focus on the you know on the relationship with God, I think that would be great. यस, दैट्स वंडरफुल। तो ये अच्छी आपने बात करी। अभी यहाँ पे कई सारे डिवोटीज ने शेयर किया कई सारी चीज़ें जो कि वो चाहते हैं इस महीने में करना, ताकि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी मिले और भगवान के साथ करेक्शन स्ट्रांग हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सबके लिए चैंट करें और प्रार्थना करें। एक एक व्यक्ति जिन्होंने कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी, और सब वो व्यक्ति जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन करी, सबको हेल्प मिले इस पर्टिकुलर महीने में, ताकि वो भी भगवान की तरफ बढ़ सके। उससे क्या होगा, उनके दुख सारे चले जाएंगे, और सही मायने में वो भगवान के साथ सुखी खुश रह सकते हैं। जो सही में इटर्नल स्पिरिचुअल ब्लिस और आनंद है, उसका वो पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो हम सब प्रे करते हैं सबके लिए। और
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब 3 बारी हरे कृष्णा महामंत्र करें। इज दैट ओके? Yes. हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्ण